एक गांव में हीरा नाम का किसान रहता था। हीरा बहुत मेहनती और ईमानदार था। हीरा कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता था। वो हमेशा सबकी मदद करता था। हीरा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। हीरा का कोई बड़ा परिवार नहीं था, बस उसकी पत्नी राधा थी। राधा भी दयालु और ईमानदार थी और हीरा से बहुत प्यार करती थी। हीरा बहुत गरीब था। उसके पास जो जमीन थी उसमें कुछ ज्यादा उगता नहीं था, लेकिन दोनों बहुत खुश थे कि दोनों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। हीरा रोज खेतों पर जाता और खूब मेहनत करता, लेकिन जब फसल काटने का समय आता तो हीरा के हाथों में कुछ नहीं लगता। गरीब होने की वजह से हीरा के परिवार और गांव वाले उसको ताना मारने लगे। हीरा काम तो कुछ करता नहीं है, तो कहाँ खेतों में कुछ उगेगा। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होती है और हीरा तो निकम्मा है। लेकिन हीरा उनकी बातों को सुनकर चला जाता है। वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि हीरा बहुत शांत स्वभाव का व्यक्तित्व था। जब भी हीरा रास्ते से गुजरता तो गांव के लोग हमेशा हीरा को ताना मारते थे। ये देखो, गरीब हीरा जा रहा है, निकम्मा कामचोर। ये बात राधा को भी पता थी, क्योंकि राधा जब भी गांव के कुएं से पानी भरने जाती तो गांव की महिलाएं राधा को ताने मारती थी। अरे सुनो ना, पता है इसके पति को सब लोग गांव में कामचोर, निकम्मा, गरीब, भिखारी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। देखो, इसकी साड़ी भी फटी हुई है। राधा ये सब चुपचाप सुनती रहती थी, क्योंकि उसको पता था कि हीरा कितना मेहनती है। बस वो जो भी काम करता था वो सफल नहीं होता था। हीरा रोज सुबह 5 बजे उठता और फिर खेतों में खूब मेहनत करता, लेकिन समय है कि बदल ही नहीं रहा था हीरा की किस्मत, जैसे रूठ गई हो। हीरा भी अब परेशान होने लगा था। हीरा राधा से बोलता है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरा समय और किस्मत बदल नहीं रही है। हम 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, और जो गांव के लोग हैं वो अच्छे अच्छे भोजन पकवान रोज अच्छे से खाते हैं। हीरा का घर गांव में सबसे गरीब था। कुछ दिन बाद गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार ने गांव के सब लोगों को भोजन के लिए बुलाया। सुनो सुनो, आज अपने गांव में जमींदार जी के घर पर उनकी बेटी की शादी है, तो पूरा गांव भोजन के लिए जरूर आना। आज गांव के किसी भी घर में चूल्हा चौका नहीं जलेगा। सब लोग सहपरिवार भोजन के लिए उपस्थित हो। लेकिन हीरा और हीरा का परिवार शादी में उपस्थित ना हो। जमींदार जी ने अच्छा ही किया कि गरीब भिखारी हीरा को शादी में नहीं बुलाया। ऐसे व्यक्ति को बुलाकर अपनी और अपने गांव की नाक नहीं कटवाएंगे। हीरा और राधा सब लोगों की बात खड़े होकर सुन रहे थे। हीरा और राधा उस दिन बहुत उदास हुए। राधा भगवान को याद करके बोलती है, हे प्रभु, हमें ऐसा क्या पाप किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। जो कोई भी आता है हमारी बेइज्जती करता है। गांव में सब लोग सुख संपन्न है, खेतों में अच्छी फसल हो रही है, बस हमारे खेतों में कुछ उगता नहीं। राधा ये कहते हुए रोने लगती है। हीरा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन हीरा अपनी आंखों के आंसू छिपाता है और राधा से बोलता है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम दुखी मत हो। भगवान कभी ना कभी हमारी सुनेंगे भगवान, पर भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी जो हमारे साथ हो रहा है शायद आगे चलकर कुछ हमारे साथ अच्छा हो। और वैसे भी कहा जाता है, समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आज जमींदार की बेटी की शादी का दिन है। पूरा गांव जमींदार के यहाँ शादी में गया है, बस हीरा और राधा नहीं। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के गहने बनवाए। गहनों में हीरे लगे हुए थे। गहनों को देखकर पूरा गांव सोच रहा था कि इतने सारे गहने हमने आज तक नहीं देखे। लेकिन जब गहनों को दुल्हन को देने का समय आता है तो वो गहने मिलते ही नहीं हैं। लोगों में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि जमींदार की बेटी के गहने मिल नहीं रहे हैं। लोगों को लगता है गहने चोरी हो गए हैं। गहनों को और अच्छे से देखा जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मिलते नहीं हैं। तो लोगों को समझ आता है कि गहने चोरी हो गए हैं।
ये बात सुनकर जमींदार परेशान हो जाता और सोचता है, अगर गहन मैंने अपनी बेटी को शादी में नहीं दिया तो बारात लौट जाएगी। जमींदार से गांव के लोगों ने कहा कि शायद गहने हीरा ने चुरा लिए हो, क्योंकि पूरा गांव को शादी में बुलाया गया है, बस हीरा को नहीं बुलाया गया। तो शायद हीरा ने बदला लेने के लिए सारे गहने चुरा लिए हो। और हीरा की हालत तो हम सब लोग जानते ही हैं कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, वो भिखारी हो चुका है। लेकिन तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा, हीरा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। हीरा गरीब जरूर है लेकिन उसके अंदर ईमानदारी कुट कुट कर भरी हुई है। लेकिन गांव के कुछ लोग हीरा को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये गहने हीरा ने ही चुराए हैं। इधर हीरा और राधा सोच रहे थे कि हम गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, क्योंकि गांव में हमारे पास कुछ नहीं है, ना जमीन है और ना ही रोजगार। हीरा और राधा रात में शहर के लिए निकलते हैं। राधा पूरा सामान बन लेती हैं और घर से बाहर। हीरा और राधा ने कदम रखा ही था, इतने में गांव के सभी लोग हीरा के पास आते हैं और हीरा को पकड़ लेते हैं और हीरा से बोलते हैं, चोर कहाँ भाग रहा है? तू एक दिन में अमीर बनना चाहता है। तू क्या सोच रहा था कि तू चोरी कर लेगा और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा? हीरा डरता हुआ बोलता है, कौन सी चोरी है? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता आप किस चोरी की बात कर रहे हैं। गांव के लोग हीरा को पकड़कर शादी में ले जाते हैं और जमींदार जी के पास बैठा देते हैं और बोलते हैं, जमींदार जी, ये रहा आपकी बेटी के गहने चोरी करने वाला। ये गांव छोड़कर भाग रहा था। हम लोग सही समय पर पहुंच गए और हीरा को पकड़ लिया। जमींदार जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो गांव छोड़कर शहर जा रहा था रोजगार के लिए। राधा रोते हुए बोलती है, जमींदार जी, हम चोर नहीं हैं, बस 2 रोटी के लिए शहर जा रहे थे। लेकिन जमींदार और गांव वालों को हीरा और राधा पर विश्वास नहीं होता है। हीरा ठंडे मन से सोचकर बोलता है, जमींदार जी, अगर मैंने चोरी की है तो मेरे घर की तलाशी ले लो। जमींदार जी और गांव वाले हीरा के घर की तलाशी लेने के लिए मान जाते हैं। ईदार और गांव वाले हीरा के घर पर जाते हैं और घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिलता। अब हीरा को शादी वाली जगह पर ले जा रहे होते हैं, तो रास्ते में कुछ गांव के लोग हाथों में सूटकेस लिए चुपके से जा रहे होते हैं। जब गांव वाले उन लोगों के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो वही शादी का सूटकेस है जिसमें गहने रखे हुए थे। जमींदार जी तुरंत सूटकेस पहचान जाते हैं। जब उन चोरों को रोकने की कोशिश की जाती है तो चोर हथियार निकाल लेते हैं। अब सब लोग डर जाते हैं, लेकिन हीरा उन चोरों से भिड़ जाता है और हाथ से हथियार गिरा देता है। ये देखकर गांव के सभी लोग चोरों पर हमला कर देते हैं और चोरों को पकड़ लिया जाता है और उनसे गहने भी वापस ले लिए जाते हैं। जमींदार और गांव के लोग हीरा से माफी मांगते हैं। हम लोग गलत थे, जो एक ईमानदार व्यक्ति पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, और आज हीरा की वजह से ही गहने वापस आए हैं। हम सबको माफ कर दो हीरा। जमींदार जी हीरा को शादी में सम्मान से बुलाते हैं और आखिर में जमींदार जी हीरा को सम्मान के तौर पर उपहार में 10 बीघा जमीन और अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। अब पूरा गांव हीरा को सम्मान की नजर से देखता है। ये देखकर हीरा की पत्नी राधा हीरा को गले लगा लेती है